बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोमेटिक पेरोल सिस्टम बनाना है जिसमें स्लिप बनेगी एम्प्लॉय की, सारी सैलरी का डेटा रिकॉर्ड अलग होगा और उसमें मंथली अटेंडेंस के साथ सारे लिंक होंगे। तो ये इसमें कौन से एडवांस फंक्शन यूज़ होंगे आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, कंट्रोल एंड न्यू एक फ़ाइल इंसर्ट कर रहे हैं और प्लस क्लिक F2 डबल क्लिक करें शीट नेम और ये आ जाएगी सोर्स और इधर आ जाएगा अटेंडेंस नेम। अब सोर्स में मंथ आ गए, मंथ में मैं इसको ऐड कर रहा हूँ दिसंबर तक और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट डाउन नेम ऑफ सेल में जाएंगे, यहाँ पर मंथ रेंज डिफाइन कर दी मंथ, एंटर। और यहाँ पर मैं ईयर ऐड कर रहा हूँ, जहाँ से जहाँ तक की जो ईयर कैटेगरी चाहिए ड्रॉप डाउन में वो ऐड हो जाएगी। ईयर में मैं यहाँ से 2026 से स्टार्ट कर रहा हूँ और इसको भी जितने ईयर तक की आपने ड्रॉप डाउन में ऐड करनी है लिस्ट वो आप कंट्रोल के साथ लेफ़्ट क्लिक से ड्रैग करेंगे और इसको भी यहाँ पर सिलेक्ट करके डिफाइन कर रहे हैं ईयर नेम बॉक्स में। अटेंडेंस में जाएंगे, अब यहाँ पे फर्स्ट सेल आ जाएगा हमारे पास मंथ और यहाँ पर आ जाएगा ईयर। सेल डेटा में डेटा वैलिडेशन अलाउ और यहाँ पर लिस्ट में क्लिक F3 मंथ सेल सेलेक्ट, ओके। ऑल नेम इसमें ऐड हो जाएंगे जो हम सेलेक्ट करेंगे। सेम इसी तरह से आप डेटा वैलिडेशन में लिस्ट सोर्स F3 ईयर सेलेक्ट करेंगे, ओके, सारे ईयर ऐड हो जाएंगे। तो इस तरह सोर्स में आपको सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, यहाँ से हम जाएंगे और इसमें क्लिक बोल्ड और उसके बाद यहाँ पर हम स्टार्ट डेट और एंड डेट चाह रहे हैं, जो भी यानी ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट उसकी स्टार्ट डेट और एंड डेट लिखी हुई आ जाए। तो हम यहाँ पर इक्वल करेंगे डेट वैल्यू इन्वर्टेड कॉमा 1 यानी फर्स्ट डेट चाहिए स्टार्ट सेल, जो भी मंथ और ईयर सेलेक्ट होगा। तो इन्वर्टेड कॉमा 1 इन्वर्टेड कॉमा एंड परसेंट मंथ सेल सेलेक्ट, फिर एंड परसेंट ईयर सेल, फिर ब्रैकेट क्लोज, एंटर, कंट्रोल शिफ्ट हैश डेट फॉर्मेटिंग के लिए और यहाँ पे इक्वल EO मंथ सेल आ जाएगा लास्ट मंथ सेल के लिए, इक्वल एंड ऑफ मंथ के लिए 0, क्लिक फॉर्मेट पेंटर से सेम इस पर भी यही फॉर्मेट आ जाएगा। तो जो भी सिलेक्ट होगा यहाँ से ईयर उसकी जो लास्ट मंथ डेट होगी वो आ जाएगी। अब देखें डबल क्लिक अगर हैश आ रहे हो तो 28 का है, ये फैब है तो 28। अब इसी तरह मैं जैन सेलेक्ट कर रहा हूँ 2026 मार्च अप्रैल जून, तो जो भी होगा यहाँ पे आपका फर्स्ट लिखा हुआ आ गया। अब नेक्स्ट यहाँ पर एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, अब कुछ कलर फॉर्मेटिंग इसकी सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से मैं इसमें कर रहा हूँ ये कलर और इसमें हेडिंग्स को मैं ग्रीन कर रहा हूँ और फॉन्ट वाइट और इसके साथ जो डिटेल ऑप्शन है ड्रॉप डाउन इसको येलो कर लेते हैं। इनको सिलेक्ट करेंगे मर्ज, इसको भी सिलेक्ट मर्ज, अलाइन सेंटर और रो हाइट थोड़ी सी बढ़ाएंगे यहाँ से। अब इक्वल करेंगे फर्स्ट डेट सेल इक्वल और एंटर। नेक्स्ट सेल में कंडीशन आ जाएगी इक्वल इफ़ सेल अगर ये लेस देन हो इसके। अब F4 कॉमा तो इसमें +1 हो वरना तो ब्लैंक। सेल पर क्लिक, दोनों सेल सेलेक्ट के बाद नंबर फॉर्मेट यहाँ पर क्लिक करेंगे यार कंट्रोल 1, कस्टम में जर्नल 2 दफ़ा डी प्रेस, एंटर, अलाइन सेंटर, डबल क्लिक करेंगे इसको ऑटो फिट और यहाँ पर टैक्स डे में लाने के लिए इक्वल यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे इसको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा 3 टाइम डी ब्रैकेट क्लोज और सेल को रोटेट करेंगे ओरिएंटेशन ऑप्शन में। यहाँ से मैं इसको कर रहा हूँ रोटेट टैक्स अप
और यहाँ से इसको करेंगे बोल्ड। अब इसी को कंटिन्यू राइट ड्रैग करेंगे, सिलेक्ट, ट्यूसडे हो गया, और यहाँ से इसको भी सिलेक्ट, और यहाँ से इसको भी राइट ड्रैग करेंगे, एक्स्ट्रा एक ऑप्शन आगे तक फिल करेंगे, बाकी एक्स्ट्रा ड्रैग नहीं होगा, 31 तक होगा, उसके बाद एक्स्ट्रा जो होगा उसके ब्लैंक हो जाए। ऑल हेडिंग सिलेक्ट ऊपर टॉप, और यहीं से डबल क्लिक करेंगे, इसको भी ऑटो फिट, और ऑल हेडिंग सिलेक्ट, यहाँ से कलर इसका ये रख लेते हैं, लाइन सेंटर, मिड, बोल्ड। फर्स्ट यहाँ पर आ जाएगा EMP, और ड्रैग करेंगे इसको। इसके अलावा जो एम्प्लॉइज़ नेम होंगे वो ड्रैग हो जाएंगे, यहाँ पे लिस्ट आपको जहाँ तक ऐड करनी है ड्रैग करके आप नेम ऐड करेंगे। अब इसमें लास्ट ऑप्शन, अब इसको ऑटोमेट करने के लिए यानी डेज़ के हिसाब से कलर शो होना चाहिए, इसको नो फिल करेंगे, यहाँ से कलर ब्लैक, कंडीशनल में हाईलाइट मोर, और यहाँ से मैं करूँगा नो ब्लैंक्स, फॉर्मेट फिल, और बोल्ड कलर वाइट। अब ये यहाँ से जो भी मंथ सिलेक्ट होगा करंट, उस हिसाब से कलर फॉर्मेट आएगा ऑटोमेटिक। अगर 31 तक होगा तो 31 तक फॉर्मेटिंग रहेगी इसमें। तो करंट जून है, जून तक सिलेक्ट। बॉर्डर के लिए भी सेम यही काम करेंगे हम, ऑल सिलेक्ट, कंडीशनल, न्यू, यूज़ फार्मूला, सेल सिलेक्ट, डेज, और जो कॉलम से पहले डॉलर साइन आ रहा है इसको हटा देंगे, और नॉट इक्वल ब्लैंक कंडीशन। अब इसमें ऑटो बॉर्डर अप्लाई करना है, फॉर्मेट में जाएंगे, बॉर्डर में आउटलाइन, ओके। अब जहाँ मंथ ऐड होंगे फैब, तो उसी हिसाब से कलर और बॉर्डर दोनों आ जाएंगे। इसी तरह अगर मंथ बढ़ेंगे 31 तक तो कलर और बॉर्डर 31 तक। और इसको भी ऑल सेलेक्ट, बोल्ड, ऑल बॉर्डर्स। अब यहाँ से ऑल इसको सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेट, न्यू, यूज़, और ये सेल बराबर है इन्वर्टेड कॉमा में संडे, फिर इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ से कॉलम का डॉलर हटा देंगे, और इसकी जो फॉर्मेटिंग कलर होगी फिल, लाइट कलर ले लेते हैं यहाँ से, ओके। तो जहाँ संडे होंगे वो कलर हाईलाइट हो गया। सेम अब लास्ट में समरी रिपोर्ट के लिए यहाँ पर जो भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई के बाद एडिट करना है उस रेंज को दोबारा सिलेक्ट, कंडीशनल में मैनेज रूल में एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ संडे एडिट कर रहा हूँ मैं, कलर फॉर्मेट ये वाला रख लेता हूँ, और ओके कर देते हैं, अप्लाई। तो ये हो गया यहाँ कंप्लीट वीकेंड वाला ऑप्शन हमारा। और इसी तरह ऑल सेलेक्ट, कंडीशनल, हाईलाइट, इक्वल, पी। अब प्रेजेंट के लिए पी, एब्सेंट के लिए ए, और लीव के लिए हॉलीडे वगैरह होगा तो एच, ये हमें हाईलाइट करना है। तो प्रेजेंट के लिए हमने रेंज सेलेक्ट करी, यहाँ से कस्टम फॉर्मेट, और इसके अंदर जो फॉन्ट होगा हमारे पास प्रेजेंट का बोल्ड होकर आ जाए, और इसका कलर जो होगा वो मैंने ये वाला रख लिया, ओके कर देते हैं। सेम इसी तरह हाईलाइट में जाएंगे, इक्वल टू एब्सेंट, इसमें कलर लाइट रेड, ओके। इसी तरह इक्वल टू एच, हॉलीडे के लिए यहाँ पर हम कर लेंगे ग्रीन, और यहाँ पर लास्ट आ जाएगा। अब यहाँ पर टोटल प्रेजेंट मर्ज कर रहा हूँ दो सेल, और यहाँ प्रेजेंट, एब्सेंट और हॉलीडे के ऑप्शन ऐड होंगे। प्रेजेंट, एब्सेंट, या वीक ऑफ कर लें,
दोनों को सिलेक्ट, तीनों सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट, अलाइन सेंटर, और यहाँ ओरिएंटेशन से रोटेट ऑप्शन, बोल्ड, कलर और क्लिक ऑटो फिट। नेक्स्ट अब यहाँ पे इसे भी ऑल सेलेक्ट बॉर्डर, और ये जो हमने कस्टम किया था यहाँ पे भी बॉर्डर कलर के साथ हमें इधर बॉर्डर भी चाहिए। तो कंडीशनल में मैनेज रूल, पहले हेडिंग सेलेक्ट करेंगे तो जो नॉब लैंग में हमने कलर फॉर्मेट दिया था इसको एडिट करेंगे, फॉर्मेट फिल बॉर्डर, यहाँ से ले लेंगे, इसमें कलर यही ले लेते हैं, कोई डार्क बॉर्डर ले लें, यहाँ से थिक कर लेते हैं और ओके कर लेंगे, अप्लाई। तो अब यहाँ पे बॉर्डर का ऑप्शन भी आ गया। ऑल सेलेक्ट करेंगे हेडर्स, और इसमें भी कलर, यहाँ से मैं इसमें मर्ज कर रहा हूँ इसको, और यहाँ पर आ जाएगा टोटल डेज, कलर इसमें वाइट, और यहाँ से नेक्स्ट मर्ज, यहाँ पर आ जाएगा टोटल वीक ऑफ, और यहाँ पे हॉलीडेज। इसको भी कलर करेंगे बोल्ड, और यहाँ से इसको भी कलर करेंगे बोल्ड, कैपिटल कर लेते हैं इसे, और यहाँ से इसे सिलेक्ट मर्ज, और इसे भी सिलेक्ट करेंगे मर्ज, इक्वल काउंट, सिलेक्ट ब्रैकेट क्लोज, बोल्ड, टोटल डेज 31 और वीक ऑफ के लिए इक्वल काउंट इफ़। अब जो डेज वाली रो आ रही है पूरी फर्स्ट, इसको सिलेक्ट करेंगे ऑल, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे क्या देखना है, संडे, SUN, फिर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज, 4 तकरीबन संडे आ रहे हैं इसमें। इसको भी बड़ा करना है कंट्रोल के साथ सिलेक्ट, तो यहाँ पे टोटल डेज और वीक ऑफ के ऑप्शन भी ऐड कर लिए हमने। अब यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला लगेगा, इसमें इक्वल काउंट इफ, फर्स्ट रेंज रॉ सेलेक्ट कंट्रोल, उसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, इसमें हम प्रेजेंट के लिए P ऐड करेंगे, इंटर, सेम इसके लिए भी काउंट इफ, सेल सेलेक्ट, फर्स्ट रॉ सेलेक्ट, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, एब्सेंट के लिए A आ जाएगा, फिर इन्वर्टेड कॉमा, और इसी तरह सेम हॉलीडे के लिए H, तो इसके लिए भी हम काउंट इफ, सेल, फर्स्ट रॉ, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, H, फिर इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट क्लोज, और तीनों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ड्रैग। अब ज़ीरो नहीं आना चाहिए, तो इसके लिए हम इक्वल इफ़ कंडीशन देंगे, काउंट इफ़ ये लॉजिकल टैक्स हो गया, बराबर रिज़ल्ट ज़ीरो हो, कॉमा, तो 2 इन्वर्टेड कॉमा हो जाए ब्लैंक, नहीं तो फिर इसी काउंट इफ़ को चलाएं आगे, कंट्रोल C से कॉपी, और फिर यहाँ पे कंट्रोल V पेस्ट, एंटर और ड्रैग, सेम इसी में एडिट हो जाएगा, तो यहाँ पे जो ज़ीरो आ रहा है वो नहीं आएगा। अगर इसका रिज़ल्ट बराबर ज़ीरो, कॉमा, तो इन्वर्टेड कॉमा ब्लैंक, नहीं तो फिर काउंट इफ की वैल्यू को शो करें, डबल क्लिक, अगेन इफ, सेलेक्ट बराबर है ज़ीरो, कॉमा, तो 2 इन्वर्टेड कॉमा ब्लैंक, वरना तो काउंट इफ, एंटर और ट्रैक। अब जैसे ही यहाँ प्रेजेंट एब्सेंट ऐड करना शुरू होंगे हम, तो जो कलर हमने फॉर्मेटिंग दी थी उस हिसाब से वो
हाईलाइट हो जाएगा। अब इसी तरह इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। यहाँ पे कंट्रोल सी से मैं कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल वी पेस्ट। अब यहाँ पर अटेंडेंस फिल करनी है और डबल क्लिक, यहाँ मैंने कॉपी फर्स्ट वाला प्रेजेंट किया हुआ था उसी में पेस्ट करा है तो पी आ रहा है, तो ए करना है इसको हमें और फिर इसको ड्रैग करेंगे। सेम इसी तरह इसको एच और इसे भी इसी तरह ड्रैग। तो जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने दी होगी उसी हिसाब से यहाँ पे एब्सेंट प्रेजेंट जैसी आप मार्क होगी वहाँ पर अपडेट हो जाएंगी। ठीक है जी, देखें ऑटो यहाँ पे रिज़ल्ट जनरेट हो रहा है इसका। अब अगर हम यहाँ कैलकुलेशन को समझने की कोशिश करें, कैलकुलेशन के स्टेप इस तरह हैं। इक्वल सम, अब इनका हॉलीडे एक हुआ है और प्रेजेंट ये है तो हम इसको प्लस कर सकते हैं यहाँ पे सम यानी तीनों, और फिर यहाँ पर प्लस हो जाएगा इसके साथ एंटर। तो ये 31 यानी जो टोटल डेज हैं उसी हिसाब से इनका रिकॉर्ड आएगा। इसको F4 करेंगे यहाँ पे, एंटर और ड्रैग। ठीक है जी, आ गया। इसी तरह से यानी टोटल वीकेंड 31 ही हो रहे हैं इसके। तो ये हो गया हमारा अटेंडेंस फॉर्मेट रेडी। अब ये तो हो गया हमारी कैलकुलेशन वगैरह कंप्लीट सब। इसको अब मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। नेक्स्ट अब जो भी हेडिंग्स हम ऐड करेंगे यानी मंथ की एंट्री के लिए प्रेजेंट एब्सेंट लीव, तो उसका टोटल मंथ और ईयर का रिकॉर्ड नेम यहाँ लिखा हुआ है हेडिंग के साथ। तो इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ से यहाँ तक और इसको मैं कर रहा हूँ मर्ज और इक्वल करेंगे। इक्वल के साइन के साथ अटेंडेंस शीट मंथ ऑफ, और इसके साथ आ जाएगा इन्वर्टेड कॉमा एंड परसेंट मंथ सेल, फिर एंड परसेंट इन्वर्टेड कॉमा माइनस, फिर इन्वर्टेड कॉमा एंड परसेंट, और फिर यहाँ पर ईयर आ जाएगा, और फिर यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा एंड परसेंट और स्टार्ट में इक्वल के बाद अटेंडेंस जहाँ लिखी है हेडिंग यहाँ भी इन्वर्टेड कॉमा आएगा। एंटर। तो यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा हो जाएंगे, यहाँ से इसका यहाँ क्लोज और ये वाला जो अटेंडेंस का इन्वर्टेड कॉमा है वो यहाँ, और फिर उसके बाद आपने इसे अलाइनमेंट करना है, सेंटर करना है, हेडिंग्स को अरेंज कर लें अपनी। तकरीबन फॉन्ट जो है वो मैं 32 सिलेक्ट कर रहा हूँ, बोल्ड कलर। अब इसमें ऑटोमेटिक जो होगा वो चेंज होगा मंथ, जैसे जनवरी आ रहा है अभी मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ फैब, तो करंट फॉर्मेटिंग फैब तक आ गई। टोटल डेज वीक ऑफ कितने आ रहे हैं, और इसके साथ ही अगर जून करंट मंथ सेलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ 30 तक, उसमें टोटल डेज 30 और वीक ऑफ 4, और ये भी जून मंथ ऑटोमेटिक अपडेट हो गया। तो यहाँ तक तो हमारा ये हो गया फॉर्मेट कंप्लीट अटेंडेंस का। जी आपने टेम्पलेट बनाना है। नेक्स्ट जब आपको चाहिए जिस मंथ की सैलरी के लिए वो आप इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे डाटा एंट्री करेंगे अपनी। प्रेजेंट एब्सेंट लीव की फॉर्मेटिंग मैंने बता दी ऑलरेडी, जो आप हॉलीडे लिखेंगे या एब्सेंट लिखेंगे वो उसी फॉर्मेटिंग में अकाउंट के साथ ऐड होगी इसमें। अब नेक्स्ट हमारे पास इस प्लस क्लिक करेंगे और यहाँ पर सैलरी शीट बनेगी, पे रोल या फिर सैलरी। अब इसमें इसी तरह से हमारे पास फॉर्मेट बनेगा, एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय डेजिग्नेशन या पोस्ट भी कर सकते हैं यहाँ पे, डबल क्लिक ऑटो फिट, और जो हमारे अटेंडेंस के अंदर रिकॉर्ड आ रहे हैं यहाँ से आ जाएगी बेसिक। रॉ की हाइट को थोड़ा सा बढ़ाएंगे यहाँ से, और यहाँ पे मैं ऑल्टर इंटर कर रहा हूँ नेक्स्ट लाइन में टाइप के लिए। बेसिक सैलरी के साथ आ जाएगी यहाँ पर पर डे सैलरी के साथ आ जाएगा
डेरेंस अलाउंस, ऑल्टर, एंटर, और यहाँ पर इसका परसेंटेज आ जाएगा। मैं फॉर एग्जांपल 10% पे करना है तो यहाँ पे 10% मेंशन कर दिया। इसके साथ हाउस रेंट अलाउंस, उसके साथ फ्यूल अलाउंस और ओटी इन ऑल्टर इंटर आवर्स। अच्छा, फ्यूल अलाउंस को हम ट्रैवलिंग अलाउंस से भी कॉल कर सकते हैं, तो यहाँ पर TA भी लिख सकते हैं। और ये HRA हाउस रेंट अलाउंस। ओवर टाइम पे हो गया। उसके साथ ग्रॉस सैलरी। नेक्स्ट कॉलम आ जाएगा PF प्रोविडेंट फंड। उसके साथ आ जाएगा इनकम टैक्स या EOBI। उसके साथ इनकम टैक्स और नेट सैलरी। लास्ट कॉलम बनेगा नेट सैलरी। अब इसको ऑल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से अलाइन सेंटर, कलर, बोल्ड, सेम लिंक बन जाएंगे इसके, कोड वगैरह और नेम के इक्वल। अटेंडेंस में जाएंगे, सेल सेलेक्ट, एंटर और ड्रैग। अगर एक्स्ट्रा ड्रैग होगा तो 0 हो जाएगा, इसको रिमूव कर दें। इक्वल अटेंडेंस नेम, एंटर, सेल सेलेक्ट और यहाँ पर पोस्ट आ जाएगी। अब कुछ डेटा एंट्री के जो स्टेप थे वो मैंने कंप्लीट किए हैं। पोस्ट टाइप कर ली और इसी तरह सैलरी इंटर कर रहा हूँ। अब यहाँ पर डे कैलकुलेट करना है। पर डे कैलकुलेट के लिए यहाँ पर हम इक्वल बेसिक सेलेक्ट करेंगे, डिवाइड कर देंगे, अटेंडेंस में जाएंगे, टोटल डेज और F4 कर देंगे इस सेल को, इंटर और ड्रैग। नंबर ऑफ पॉइंट ज़्यादा आ रहा हूँ डेसिमल, तो यहाँ से राउंड के लिए आप डेसिमल कम करना है, डिक्रीज, इंक्रीज़ करना है तो इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये इनका पर डे अमाउंट निकल गया। राइट क्लिक, कॉलम ऐड करेंगे और यहाँ पर वर्किंग डेज, इसके लिए इक्वल करेंगे, सम ब्रैकेट ओपन, अटेंडेंस में जाएंगे और यहाँ से जो भी यहाँ पर, ठीक है जी, सम हमने अपनी पेरोल शीट में लगाया है और एक ब्रैकेट के बाद अटेंडेंस शीट क्लिक करा है, अटेंडेंस शीट नेम आ गया। उसके बाद प्रेजेंट सेल क्लिक करना है, कॉमा। अब नंबर अलग अलग सेल से सम करना है तो नंबर 1 नंबर 2 इस तरह होते हैं। यहाँ फर्स्ट सेल प्रेजेंट वाला सेल आ गया, कॉमा, फिर नंबर 2 में एब्सेंट स्किप कर देंगे और हॉलीडे सेल सेलेक्ट, नंबर 2 में हॉलीडे सेल, फिर कॉमा, नंबर 3 में वीक ऑफ सेल और इसे F4 करेंगे, यानी ये वाली वैल्यू एब्सोल्यूट रहेगी और बाकी ये दोनों सिंपली ड्रैग हो जाएंगे। तो यहाँ सम कुछ इस तरह से आएगा टोटल वर्किंग डेज कैलकुलेट के लिए। और यहाँ जर्नल सेलेक्ट करना है और यहाँ पे हम ड्रैग करेंगे इसको, क्योंकि अटेंडेंस अभी फ़िलहाल हमारी ब्लैंक है। अगर इसको फिल करेंगे तो ऑटोमेटिक वर्किंग डेज जो होंगे वो यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। अब इसमें थोड़ा सा फिल करके दिखा देता हूँ। अब फिल किया है मैंने प्रेजेंट एब्सेंट लीव, यहाँ पर ऑटो अपडेट हो गया। पेरोल में जाएंगे तो यहाँ पे डेज वर्किंग उसी हिसाब से आ जाएंगे जितने दिन उन्होंने वर्किंग करी। कोई एब्सेंट अभी इसमें ऐड नहीं है। वर्किंग डेज ऑटोमेटिक वही होंगे जो वीक ऑफ मिलाकर ऐड हुए हैं और हॉलीडे के साथ। तो ये इनका हमारे पास पर डे रिकॉर्ड आ गया। हमने बेसिक को डिवाइड किया यहाँ पर AH3 सेल। AH3 सेल क्या है? वर्किंग ऑफ डेज, यानी टोटल मंथ के जो डेज थे 31। ड्रैग किया F4 के बाद तो हर बेसिक्स के हिसाब से उनकी पर डे सैलरी का निकल गया। इसी तरह से वर्किंग डे निकाल लिए किस एम्प्लॉय ने कितने दिन काम किया है। उसके बाद ड्रेनेंस अलाउंस इक्वल करेंगे बेसिक्स, मल्टीप्लाई कर देंगे 10%, एंटर और ड्रैग। अब इसी तरह हाउस रेंट के लिए इक्वल इफ़ ब्रैकेट ओपन करेंगे, लॉजिक कंडीशन दे देंगे यहाँ पे,
फर्स्ट सेल सेलेक्ट जिसकी सैलरी ग्रेटर इक्वल है 80,000 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा उनका जो अलाउंस मिलेगा, अच्छा इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाएंगे, बस ग्रेटर 80,000 इक्वल कॉमा, तो सैलरी का मल्टीप्लाई मिलेगा 40% हाउस रेंट अलाउंस, नहीं तो जिनकी 80,000 से कम होगी सैलरी उनका मल्टीप्लाई हो जाए 20% और फिर ब्रैकेट की लूज। अब इसमें कंडीशन कंपनी के हिसाब से जितना कंपनी पे कर रही है, तो इसमें इफ़ में आप कंडीशन एक और इफ़ के साथ आगे कंटिन्यू कर सकते हैं और जो करंट सैलरी पे जो अलाउंस होगा वो आप इधर ऐड करेंगे 80,000 की जगह। अगर कंपनी लाख अलाउंस कर रही है तो फिर लाख लिखकर जितने परसेंट देगी वो आपने इधर ऐड करना है, इंटर करेंगे और ड्रैग कर देंगे। अब यहाँ पर अलाउंस से पहले एक कॉलम वर्किंग डे के बाद ऐड कर लेंगे टोटल सैलरी, और यहाँ पर इक्वल पर डे मल्टीप्लाई वर्किंग डेज के हिसाब से, तो जो इनकी बेसिक होगी उसी हिसाब से इनकी टोटल आएगी अगर 31 डेज कंप्लीट होंगे तो, वरना जितने दिन वर्किंग करी होगी उस हिसाब से इनकी टोटल सैलरी बन जाएगी। वर्किंग डेज या प्रेजेंट डेज सैलरी के हिसाब से हेडिंग चेंज कर लेते हैं, सैलरी डे ऑफ प्रेजेंट, ठीक है जी, ये इस तरह से आ गया। और इसकी जो डिजिट की वैल्यू आ रही है इसको कंट्रोल के लिए डिक्रीज, नेक्स्ट ट्रैवलिंग अलाउंस यानी फ्यूल अलाउंस या कन्वेंस अलाउंस भी कॉल किया जाता है इसे। अब यहाँ हर फार्मूले का मैं एक इंट्रो अगर आपको क्लियर दे रहा हूँ, जैसे इफ़ है तो यहाँ पर इफ़ कंडीशन से कैलकुलेशन है, वहाँ इफ़ लगा सकते हैं, डायरेक्ट परसेंटेज की वैल्यू से कैलकुलेट करना है तो उसके लिए फिर आप बेसिक्स ट्रैवल अलाउंस बेसिक का फॉर एग्जांपल कंपनी 5% दे रही है सभी एम्प्लॉयज़ को, तो वहाँ 5% डायरेक्ट भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह जिस तरह हमने यहाँ पे कंडीशन दी है हाउस रेंट अलाउंस के लिए कि इतनी सैलरी से ज़्यादा का ये अलाउंस है, तो आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं, फिर कंडीशन और बढ़ा भी सकते हैं। तो फ़िलहाल अभी हमने फिक्स परसेंटेज मल्टीप्लाई 5 बेसिक का ट्रैवल अलाउंस कैलकुलेट किया है। अब OT आवर्स जितने इनके आवर टाइम बन रहा है वो आप यहाँ पर पे करेंगे एंड ऑफ मंथ का, जैसे 28, 38, 25 है, 15 घंटे ओवर टाइम करा है, 32 घंटे ओवर टाइम किया है, 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, 10, इस तरह से फिर ओवर टाइम आवर्स कैलकुलेट करना है इसके। अब टैक्स अगर सेल में लिखा हुआ प्रिंट करना है, नंबर फॉर्मेट में जाएंगे, कस्टम में जाएंगे, यहाँ से हैश इन्वर्टेड कॉमा आवर्स और इन्वर्टेड कॉमा, तो ये इस तरह आ जाएगा लिखा हुआ, और इसके साथ ही डॉट, ठीक है जी। अब आवर टाइम के लिए यहाँ पर इक्वल करेंगे, जैसे स्टैंडर्ड 8 घंटे ड्यूटी होती है और आवर टाइम जो मिलता है उसका 1.5 मिलता है जो पर आवर बनते हैं, तो यहाँ पर जो पर डे इनकी सैलरी बन रही है उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 8, तो इनके जो पर आवर है वो रेट आ जाएंगे, यानी ये इनका पर आवर बन रहा है। अब इसी को हम अब इंटर, ये इनका रेगुलर आवर जो पर आवर रेट है वो आ गया 604, लेकिन 1.5 मिलेगा, तो यहाँ पर फिर हम इसी को मल्टीप्लाई करेंगे 1.5, तो ये इनका पर आवर बनेगा, आवर टाइम आवर बनेगा, पर आवर का आवर टाइम 907, और इसको अब मल्टीप्लाई करेंगे हम OT आवर्स से, डबल क्लिक 1.5 मल्टीप्लाई OT आवर्स, एंटर और ड्रैग। ग्रॉस सैलरी के अंदर इक्वल जो सैलरी डे ऑफ प्रेजेंट की बनी है इनकी वो सिलेक्ट होगा, प्लस ड्रेनेंस अलाउंस प्लस हाउस रेंट अलाउंस प्लस ट्रैवल प्लस आवर टाइम, ये इनकी ग्रॉस सैलरी बनी, इंटर और ड्रैग। और प्रोविडेंट फंड कैलकुलेट करेंगे, बेसिक्स मल्टीप्लाई 12%, एंटर और ड्रैग, EOBI इक्वल ग्रॉस मल्टीप्लाई
1.5% EOBI आ गया, और इसको हम डिक्रीज डेसिमल। टोटल टैक्स डिटेक्शन होगी बेसिक्स मल्टीप्लाई 2% टैक्स, एंटर और ड्रैग। और इसी के साथ नेट सैलरी के लिए ग्रॉस माइनस सम इनकम टैक्स EOBI और प्रोविडेंट फंड, इसको हम सबको माइनस कर देंगे, तो ये इनकी बन जाएगी नेट सैलरी। ड्रैग, इधर नेम आ जाएगा सैलरी शीट, मंथ ऑफ। अब इसमें इसी तरह इक्वल इन्वर्टेड कॉमा में ये टैक्स आ जाएगा, ऑफ के बाद स्पेस इन्वर्टेड कॉमा एंड %, वापस अटेंडेंस में जाएंगे, इसके हिसाब से मंथ और ईयर लिखा हुआ आना चाहिए जो ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट होगा। तो यहाँ पहले मंथ सेल सिलेक्ट करेंगे, फिर एंड % साइन, यहाँ देख लें फार्मूला बार में फार्मूला आ रहा है एंड % साइन, और फिर उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा, और फिर उसके बाद माइनस का साइन, फिर इन्वर्टेड कॉमा एंड %, और उसके साथ ईयर सेल आ जाएगा। उसके बाद अगेन एंड %, और फिर इन्वर्टेड कॉमा और एक और इन्वर्टेड कॉमा और इंटर। अब जिस तरह अटेंडेंस में यहाँ मंथ और ईयर चेंज हो रहे थे, इसी तरह इस ड्रॉप डाउन से अब सैलरी में भी ऑटोमेटिक मंथ और ईयर चेंज हो जाएंगे। एंटर, और इसको भी इसी तरह से हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे और ड्रैग ऑल लिस्ट, सेलेक्ट बोल्ड, फॉन्ट को मैं तकरीबन 60 रख रहा हूँ। कलर के लिए यहाँ से जो भी कलर आपको रखना है वो, और फिर यहाँ पर प्लस क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट लास्ट स्टेप में आ गए अपने पे स्लिप। पे स्लिप के लिए थोड़ा सा फॉर्मेट ऑप्शन यूज़ करेंगे हम। यहाँ से मैं 4 कॉलम को सिलेक्ट कर रहा हूँ, पहले बी और डी कॉलम सेलेक्ट करेंगे और इसकी विड्थ को मैं बढ़ा रहा हूँ, इनको दोनों को सेम रखना है। तो यहाँ से इसकी विड्थ को हम बढ़ाएंगे, और फिर उसके बाद एफ़ कॉलम को मैं कम कर रहा हूँ यहाँ से। अराउंड पहले यहाँ से आउटसाइड बॉर्डर होगा, इसको सिलेक्ट करेंगे थिक बॉर्डर, राइट क्लिक, एक और कॉलम लेंगे यहाँ से और इसको ऑल दोबारा से सिलेक्ट करेंगे 9, और फिर आउटसाइड थिक आउटसाइड बॉर्डर। अब यहाँ पर कंपनी नेम आ जाएगा एवरग्रीन पेंट्स, और इसको बोल्ड करेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे यहाँ पे 1 2 3 एवेन्यू सिलिकॉन वैली। एड्रेस डिटेल वगैरह यहाँ पे www.evergreenent.com, info evergreenent.com। अब ये टैक्स यहाँ आ जाएगा, उसके साथ फिर इसको सिलेक्ट करेंगे और मर्ज। यहाँ पर हम हेडिंग टाइप कर देंगे पे स्लिप, और इसको यहाँ से अलाइन करेंगे मिड बोल्ड, और यहाँ से इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे, यहाँ से इसकी भी विड्थ को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। और अब यहाँ पर एक बॉटम लाइन हमें ऐड करनी है। इंसर्ट में इलिस्ट्रेशन में शेप ऑप्शन ले लें यहाँ से, और शेप ऑप्शन के साथ एक लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ पे इस तरह से। इसमें से आप कलर करेंगे ब्लैक। ठीक है जी, ये हमारा हेडर एरिया हो गया। एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन, इधर थोड़ी सी चेंजेस और करनी है। इंसर्ट करेंगे एक कॉलम और इन दोनों कॉलम की विड्थ को सेम रख रहे हैं यहाँ पे इस तरह से, और एक और कॉलम ऐड करेंगे जो यहाँ पे सेपरेशन के लिए होगा बिटवीन, और इधर एक और कॉलम ऐड होगा, और इन दोनों विड्थ को इन दोनों विड्थ के साथ रखना है 11.18। तो इन दोनों को सिलेक्ट, राइट क्लिक, कॉलम विड्थ 11.18।
अब इसको क्यों यूज़ किया है हमने ऐड कॉलम को, ये भी मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा इसी में आपको। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा नेम, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, और ये तीनों ऑप्शन सेलेक्ट होंगे और मर्ज एक्रॉस, सिर्फ रॉ ख़त्म करनी है यहाँ। और इसके लिए यहाँ से हम देंगे बॉटम बॉर्डर, सिलेक्ट इसको भी और इसको भी, बॉटम बॉर्डर में हम यूज़ करेंगे यहाँ। अब ऊपर हेडिंग आ जाएगी पे पीरियड, और इधर आ जाएगा स्टार्ट डेट, इधर आ जाएगा एंड डेट, और यहाँ पर आ जाएगा वर्किंग डेज, वर्क डेज कर लें, ED वर्क डेज। और फिर इसकी डिटेल के लिए भी मर्ज एक्रॉस और फर्स्ट बॉटम बॉर्डर यूज़ करेंगे यहाँ। अब नेक्स्ट रॉ की हाइट बढ़ा रहा हूँ मैं यहाँ से, इन दोनों कॉलम को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे मर्ज, और इन दोनों कॉलम को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे मर्ज। फर्स्ट में हमारे पास हेडिंग आ जाएगी अर्निंग, और यहाँ पर अमाउंट, यहाँ पे आ जाएगी डिटेक्शन, और यहाँ पर आ जाएगा अमाउंट। ठीक है जी, दोनों को सिलेक्ट करेंगे इस तरह से, अलाइन मेट, सेंटर, कलर, बोल्ड। उसके बाद डिटेल यहाँ पे आएगी। अब यहाँ पर फर्स्ट आ जाएगी बेसिक सैलरी, डे ऑफ प्रेजेंट, सैलरी डे ऑफ प्रेजेंट, डियरेंस अलाउंस 12%, और इसी तरह ट्रैवलिंग हाउस रेंट अलाउंस, इसी तरह ट्रैवलिंग अलाउंस, ओवर टाइम अमाउंट। यहाँ पर आ जाएगा टोटल अर्निंग, और इसको भी सिलेक्ट, टोटल अर्निंग को अलाइन में कर रहा हूँ राइट, बोल्ड, और फॉन्ट को थोड़ा बड़ा करेंगे यहाँ से, और इन ऑप्शंस को भी यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, और मर्ज एक्रॉस, सेल सिलेक्ट मर्ज एक्रॉस, और इसको भी बोल्ड करेंगे यहाँ पे, और इसको भी यहाँ से मर्ज करेंगे और अलाइन राइट। अब सबसे पहले यहाँ पे प्रोविडेंट फंड 12% उसकी वैल्यू ऐड होगी, उसके साथ EOBI और इनकम टैक्स, सेम यही फॉर्मेट यहाँ भी लगाना है। इसी तरह से इसको भी सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर आ जाएगा टोटल डिटेक्शन, सेम इसको भी यहाँ पे इसी तरह से अप्लाई करेंगे, सेम फॉर्मेट। और यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ लाइट सा मैं कलर रख रहा हूँ इसका, ऐसे इसको भी सिलेक्ट करेंगे लाइट, और इसको भी सिलेक्ट, और यहाँ से बॉटम, और यहाँ से टॉप बॉर्डर, इस तरह भी रख सकते हैं। यहाँ से सिलेक्ट ये वाला ऑप्शन, टॉप एंड थिक बॉटम बॉर्डर। अब जो भी यहाँ पर वैल्यू आएंगी उसका टोटल आ जाए यहाँ पर, तो यहाँ पे हम लगा देंगे सम ऑल कॉलम अमाउंट सिलेक्ट ब्रैकेट क्लोज, और इसको भी इसी तरह से सम ऑल कॉलम अमाउंट ब्रैकेट क्लोज। अब ड्रॉप डाउन से यहाँ डाटा शो होना चाहिए, डाटा में जाएंगे, डाटा वैलिडेशन लिस्ट, सोर्स अटेंडेंस से ऑल, कोड ले लेते हैं यहाँ पे, या नेम ले लेते हैं, नेम सेलेक्ट होगा उसके हिसाब से डेजिग्नेशन वगैरह आ जाए। यहाँ पे हम जो भी नेम सेलेक्ट करेंगे डेजिग्नेशन के लिए इक्वल वी लुकअप, सेल सेलेक्ट, कॉमा, पेरोल में डेजिग्नेशन है तो नेम से पेरोल के दोनों कॉलम सेलेक्ट करेंगे। कॉलम 2 जो होगा एम्प्लॉय पोस्ट या डेजिग्नेशन का है तो कॉलम 2 कॉमा, और फिर यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स और ब्रैकेट क्लोज। अब जो भी यहाँ पे सिलेक्ट होगा उसकी जो भी डेजिग्नेशन वगैरह है वो ऐड हो गई।
सेम इसी तरह से जिस तरह अकाउंटेंट डेजिग्नेशन के लिए फार्मूला लगाए, तो कॉलम आप डेजिग्नेशन डिपार्टमेंट का भी ऐड कर सकते हैं, इधर फिर आप डिपार्टमेंट को शो कर लीजिएगा। तो मेरे पास एम्प्लॉय कोड है, डेजिग्नेशन नेम, तो मैं उस हिसाब से भी रख सकता हूँ। अभी फ़िलहाल यही हेडिंग रख रहे हैं फाइनल। और फिर स्टार्ट पीरियड जो होगा इक्वल अटेंडेंस में जो भी सिलेक्ट हो रहा है यहाँ से स्टार्ट डेट जो आ रही है वो, और फिर इसको अलाइन सेंटर करें। और सेम इसी तरह उसकी जो एंड डेट है अटेंडेंस में जाएंगे, यहाँ पे जो एंड डेट बद रही है वो, इसको भी अलाइन सेंटर करना है। टोटल वर्किंग डेज़ के लिए इक्वल यहाँ से जाएंगे और यहाँ पे जो भी सिलेक्ट होगा उसके जो वर्किंग डेज़ होंगे वो टोटल आ जाएंगे, अलाइन, इसे भी सेंटर और इसे भी ऑल सेंटर। प्रेजेंट डेज़ में यहाँ डिपार्टमेंट की जगह जो है वो हेडिंग डाल के ऐड कर लेता हूँ प्रेजेंट डेज़। और इसी तरह से वी लुकअप प्रेजेंट डेज़ के लिए भी एक सेल सेलेक्ट नेम कॉमा प्रेजेंट डेज़ कहाँ से मिलेंगे इनके, हमें अटेंडेंस शीट से। और सैलरी के साथ जो प्रेजेंट डे कॉलम आ रहा है वो हमारा आ रहा है इनका AH। तो हम यहाँ से अगर इसको सिलेक्ट करें हेडिंग नेम, फर्स्ट कॉलम वही होता है लुकअप सिलेक्ट में जो आपकी लुकअप वैल्यू होती है, तो वही फर्स्ट डाटा में सिलेक्ट कॉलम होगा स्टार्ट, और फिर लास्ट हमारा जाएगा प्रेजेंट तक। तो प्रेजेंट कॉलम कहाँ तक है, AH। इसकी रेंज में यहाँ पे इस तरह टाइप कर रहा हूँ AH। अब अगर हम काउंट में जाएंगे यहाँ पे, तो मैं इसको इस तरह से देख सकता हूँ, कॉलम 1 नेम 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये कॉलम बनेगा कॉमा 33। या फिर यहाँ वी लुकअप प्रॉब्लम करता है, तो ये समझाने का मकसद यही था। तो यहाँ जब इस तरह की कंडीशन बहुत सारे कॉलम होंगे तो एस लुकअप का नया फंक्शन लॉन्च हुआ है 365 में भी और नॉर्मल 2019 और शायद 21 में, तो एस लुकअप यूज़ करते हैं। फिर वी लुकअप वहाँ पर नहीं चलेगा, वहाँ से फिर आपने सिलेक्ट ये करना है सेल। अब इसमें इजी ये होता है कि आप डायरेक्ट लुकअप एरे बताएं कि भाई नेम को देखना है कॉमा, अब उसके साथ रिटर्न एरे, इस नेम का क्या रिटर्न कौन सा कॉलम है, तो काउंट की ज़रूरत नहीं है, बस डायरेक्ट जाकर आपने प्रेजेंट चाहिए, यहाँ से प्रेजेंट सिलेक्ट ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब जो भी एम्प्लॉई आप सिलेक्ट करेंगे उसके जो भी वर्किंग डेज हैं वी लुकअप जब 2-3 कॉलम में सर्च होगा तो इस तरह से, और फिर जब एस लुकअप होगा तो आप प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी, वहाँ रिटर्न के लिए इस तरह से आप एस लुकअप को यूज़ कर सकते हैं। तो वर्किंग डेज़ ये थे, इनके प्रेजेंट डेज़ ये हुए हैं। अगर एब्सेंट डेज़ कैलकुलेट करना है, एक हेडिंग एब्सेंट डेज़ डाल के जहाँ से आप इनके एब्सेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ से आप फिर इनके एब्सेंट डेज़ उठा लेंगे। तो अगर उसका एक ऑप्शन ऐड करना है तो यहाँ पर आप एम्प्लॉय को बता सकते हैं भाई एब्सेंट डेज़ की डिटेक्शन या लेट की डिटेक्शन भी हुई है, तो वो फिर आप इसी तरह से फॉलो करेंगे। बॉटम अब यहाँ पर वही एस लुकअप सेल नेम, नेम से चेंज होगा सब, और फिर यहाँ से स्टूडेंट ऑल कॉलम नेम फर्स्ट कॉमा, फिर इसका क्या निकालना है एब्सेंट डेज, यहाँ से एब्सेंट सेलेक्ट ब्रैकेट क्लोज। तो अब यहाँ पर हमारे पास एब्सेंट डेज नहीं है इनके, ठीक है जी। वीकेंड्स जो होंगे वो टोटल वर्किंग डेज़ के हिसाब से होंगे, जिसके एब्सेंट डेज़ हैं तो उसका एब्सेंट डेज़ आ जाएगा। अब ये आंसर हो सकता है आपको ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि वर्किंग डेज़ 31 हैं, अगर संडे हटाते हैं तो 4 संडे या टोटल कितने संडे हैं वो भी तो पता होना चाहिए। अब एम्प्लॉय की सैलरी ऐसी चीज़ है, हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए ताकि डाउट नहीं हो कि एम्प्लॉयज़ को भी भाई किस हिसाब से बन रही है क्या है। तो अब इसमें आपको डाउट हो रहा होगा कि भाई ये तो आ रहा है लेकिन 24 दिन बता रहा है प्रेजेंट डेज़ के, तो इसमें हमारे ऑफ भी शामिल होने चाहिए, संडे इंक्लूड होगा, और फिर अगर हॉलीडे हैं वो भी इसमें ऐड होंगे जो हमने पेरोल में किया है। तो फिर हम सैलरी में इसमें चेंज करेंगे थोड़ा सा सम फार्मूला। अब ये तो टोटल प्रेजेंट उठा रहा है ना, यहाँ पे नंबर 1 की जगह एस लुकअप ये आ गया। अब इसी को हम कॉमा लगाएंगे, अगेन एस लुकअप सेम नेम सेल कॉमा अटेंडेंस में ऑल कॉलम नेम कॉमा, क्या चाहिए अब हमें यहाँ पर इनका हॉलीडेज़ का टोटल, यानी जो एम्प्लॉय सेलेक्ट होगा उसका हॉलीडे भी इसमें सम करके प्रेजेंट डेज के साथ बताए। अब ये दोनों एस लुकअप प्लस होंगे, लेकिन प्लस वीकेंड भी आना चाहिए उसमें ऐड होकर, तो कॉमा के बाद आप वीक ऑफ वाला जो सेल है ये भी सिलेक्ट करेंगे, और फिर यहाँ पर सम का ब्रैकेट क्लोज। अब ये कंप्लीट होगा फार्मूला, देखें 30 हो गया, फर्स्ट डे एब्सेंट डे, तो टोटल प्रेजेंट 30 डेज़ काउंट हो रहे हैं, क्योंकि संडे ऐड हो गया, हॉलीडे दिए थे तो हॉलीडे भी इसमें ऐड। अब इनके 31 डेज़ प्रेजेंट हो रहे हैं, वर्किंग डेज़ भी 31 हैं। तो अब ये क्लियर हो गया होगा आपका कि ये क्या डाउट हो रहा था। अब देखें 28 डेज़ प्रेजेंट हो गए, 3 डे एब्सेंट मेंशन हुआ है, 31 टोटल वर्किंग डेज़ है।
और ये सब ऑटोमेटिक यहाँ से चलेगा। अगर हम यहाँ से इसको चेंज करेंगे तो वहाँ से रिकॉर्ड भी चेंज हो जाएगा। अभी मैं फ़िलहाल ब्लैंक नहीं कर रहा, मैं एंड में फिर जब कंप्लीट फार्मूले होंगे ब्लैंक करके भी दिखा दूंगा आपको। सब ये ऑटोमेटिक अपडेट हो रहा है। अब बेसिक सैलरी किसकी चाहिए, इस नेम की। तो बस अब सिंपल मैंने एस लुकअप का तरीका समझा दिया। नेम सेलेक्ट होगा फर्स्ट, फिर हमें क्या चाहिए, बेसिक सैलरी। तो नेम कॉलम यहाँ से सिलेक्ट, कॉमा बेसिक सैलरी सिलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज, इंटर, हो गया। सेम इसी तरह से सम नहीं होगा, सॉरी, वही एस लुकअप आएगा। नेम सेल सेलेक्ट होगा, कॉमा पेरोल में आ गए, कॉमा क्या सिलेक्ट होगा यहाँ पे, सैलरी डे ऑफ प्रेजेंट की, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे सैलरी डे ऑफ प्रेजेंट आ गई, डिक्रीज करके यहाँ से पॉइंट। अच्छा, इसमें जो है वो टोटल ये भी सिलेक्ट हो रही है बेसिक, लेकिन बेसिक सिर्फ मेंशन होगी, असल जो पे होगी वो यहाँ से होगी डे ऑफ प्रेजेंट से। सेम इसी तरह से फिर एस लुकअप, टोटल अगर हम देखें 45,979, तो ये इनकी सैलरी होनी चाहिए 45,980, क्योंकि मैंने राउंड रखा हुआ है तो यहाँ पे ये राउंड में दे रहा है इसका। देखिए 80 हो गया। अब इसको भी इसी तरह से मेंशन करना है, थोड़ा सा बोल्ड वगैरह कर लें, फॉन्ट को बड़ा कर लें। अब सेम इसी तरह प्रोविडेंट फंड, ईओआई और इनकम टैक्स। तो यहाँ पर प्रोविडेंट फंड एन, ओ और पी है कॉलम, तो यहाँ पर हम सिलेक्ट पी, एंटर 700। अब यहाँ से अगर हम चेक करें, ये हमारा 700 का ऑप्शन आ गया। और इसी के साथ अब हमारे पास नेट सैलरी का ऑप्शन है। सेम फॉर्मेट, यहाँ से फॉर्मेट पेंटर लेंगे और इधर सेलेक्ट करेंगे, और लास्ट में ऊपर से मैं थोड़ी सी हाइट कम कर रहा हूँ रॉ की, और यहाँ से ऑल सेलेक्ट, फर्स्ट 9 करना है, और फिर ऑल सेलेक्ट के बाद यहाँ पर आ जाएगा हमारा नेट पे का ऑप्शन। उसके बाद फिर हम यहाँ से इसको थिक आउटसाइड करेंगे, और ये वाली जो रॉ आ रही है इसकी हाइट बढ़ा देंगे। यहाँ से सिलेक्ट, यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे, मर्ज, और यहाँ से थिक एंड बॉटम बॉर्डर, और यहाँ से मैं इसको कर रहा हूँ राइट। कलर यही ले लेंगे, यहाँ पे आ जाएगी नेट पे, अलाइन सेंटर मिड बोल्ड, और यहाँ पर इक्वल के साथ टोटल अर्निंग और माइनस टोटल डिडक्शन। तो ये रेडी हो गई एम्प्लॉय पे स्लिप भी। अब जहाँ जहाँ बॉर्डर का इशू हो वहाँ वहाँ सिलेक्ट बॉटम बॉर्डर, और इसके अंदर कलर थोड़ा सा डार्क ले लेंगे, ये आ जाएगा। अब इसमें सिग्नेचर ऑप्शन भी ऐड कर सकते हैं, रुपीस कन्वर्ट करना है कि भाई जो भी टोटल आ रहा है उसके साथ उनके रुपीस फॉर्मेट भी लिखा हुआ आ जाए यहाँ पे, तो वो भी चेंज कर सकते हैं। अब अपनी करेंसी का जो साइन होगा वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यूएस डॉलर सेलेक्ट कर रहा हूँ और डबल क्लिक, यहाँ से यूएस डॉलर साइन, डबल क्लिक, और इसी तरह से यहाँ से ये सिलेक्ट। रुपीस फॉर्मेट के लिए आप फॉर्मेट इस तरह से भी डिस्प्ले कर सकते हैं। इधर से सिलेक्ट करेंगे ऑल, इसमें भी इसी तरह से डिस्प्ले करना है, सिलेक्ट और शो। बाकी आपको अपनी कंट्री के हिसाब से नंबर फॉर्मेट, मोर अकाउंटिंग यहाँ से जाके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो आरएस पाकिस्तानी, तमिल, उर्दू, यहाँ से भी वो आप सिलेक्ट करके ओके कर सकते हैं। तो रुपीस इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा। सेम फॉर्मेट चाहिए यही, इस तरह से इसको भी फिल कर लें, तो ये भी आप ऑप्शन ऐड कर लिएगा। अब इसी तरह इसमें बॉटम बॉर्डर का ऑप्शन चाहिए, यहाँ से सिलेक्ट टॉप एंड बॉटम में जाएंगे ऑप्शन। अगर ये फुल पेज पे नहीं आए तो यहाँ से आप ओरिएंटेशन लैंडस्केप रख लें, इस तरह से ये फुल पेज पे आ जाएगी। कंपनी के नेम, कोई यहाँ पर आप अपना नोट वगैरह लिखना चाह रहे हैं वो भी दे सकते हैं कंपनी के अकॉर्डिंग।
लोगो वगैरह लगा सकते हैं। तो ये हमारा मेन बन गया इसमें। अब सिर्फ ये होगा यहाँ से हमारा, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, फ़िलहाल अटेंडेंस जितनी भी थी यहाँ से इसको हम कर रहे हैं ब्लैंक। ठीक है जी। अब यहाँ से ब्लैंक करने के साथ जैसे ही हम कोई मंथ चेंज करेंगे, जैसा मैंने यहाँ से ले लिया मिसाल के तौर पे मई, तो ये मई के हिसाब से वीक ऑफ 31 डेज़ हैं, 5 वीक्स हैं। एम्प्लॉय ड्रॉप डाउन से क्लियर करेंगे तो ये यहाँ पर ब्लैंक हो जाएगी। अच्छा, इफ़ एरर का इशू, एन का इशू आए तो इफ़ एरर लगा दिएगा यहाँ पे, ताकि ब्लैंक में ये एरर रिटर्न नहीं करे। तो इफ़ एरर, पूरा फार्मूला इसी तरह आ जाएगा यहाँ पे ब्लैंक। ठीक है जी। इसी तरह इसको भी इफ़ एरर में ले लें, जहाँ जहाँ एरर का इशू हो वहाँ वहाँ लास्ट में आप 2 ब्लैंक के लिए इन्वर्टेड कॉमा लगा दें, तो ये आपका ब्लैंक हो जाएगा। इसमें एस लुकअप में डायरेक्ट भी ऑप्शन होता है, क्लिक करेंगे कॉमा तो इफ़ नॉट फाउंड पे क्या देना है, तो हम 2 इन्वर्टेड कॉमा डायरेक्ट बता सकते हैं। इसमें फिर प्लस आपको जो एस लुकअप होता है, इसमें आपको अलग से इफ़ एरर लगाने की ज़रूरत नहीं है, और वी लुकअप में ये आपको लगाना पड़ेगा। तो ये फॉर्मेट कंप्लीट बता रहा हूँ मैं, प्रोफेशनल, आप हर मंथ के लिए अपना बना सकते हैं इस तरह से। बस ये आपने कंप्लीट करना है।